नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 17 सितंबर और आज ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, यानी कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। आखिर क्यों राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस आज के दिन नंबर 1 ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है? रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 वर्ष के हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ और इस दिन को छात्रों ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडियाज़ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं और उसका रिजल्ट साफ दिख रहा है कि छात्रों के अंदर गुस्सा बहुत है। जो छात्र बेरोजगार हैं, जो घर पर बैठे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके अंदर आक्रोश है। ये इस ट्विटर ट्रेंडिंग से या आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लो, आपको दिखेगा छात्रों का आक्रोश। मैंने एक बार इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ था कि छात्रों की क्या परेशानी है, छात्रों का क्या दर्द है, इसको समझने की ज़रूरत है। सरकारों को आगे आना होगा, छात्रों से बात करनी होगी। हम पूरी दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश हैं। चाइना के बाद हमारा स्थान दूसरा आता है, लेकिन हम युवाओं के मामले में सबसे ऊपर हैं और हमें इस बात का गर्व भी था। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि जिस ताकत को लेकर हम पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकते थे, दुनिया का नेतृत्व कर सकते थे, वो ताकत आज धूल खा रही है। ये युवा आबादी आज परेशान है, लाचार है। हमारी सरकारें भी इस बात पर गर्व करती थी और गर्व करती हैं कि हम सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश हैं, हमारे पास युवाओं की शक्ति है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट उन युवाओं का सही से उपयोग करने में समर्थ नहीं हो पाई है और जिसका खामियाजा आज आप देख रहे हो। स्टूडेंट्स रोड पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है और अपना विरोध दर्ज करा रहा है, अपनी बात रख रहा है, लेकिन सरकारें हैं उन बात को सुनना ही नहीं चाह रही। आखिर गर्व किस बात का, अगर उस ताकत का आप उपयोग नहीं कर पा रहे हो? किस बात का गर्व? और ये जो कीमती समय है, ये जो टाइम का पैटर्न है, ये बदल जाएगा और हम एक दिन बूढ़ों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये युवा आबादी हमेशा नहीं रहने वाली है, इसको समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ गोल्डन टाइम टू यूटिलाइज दिस ग्रेट पावर। ये हमको नहीं बताने की ज़रूरत है, इसको सरकारों को समझने की ज़रूरत है कि वो हमारी ताकत का उपयोग करें। हम तो खड़े हैं, हमारा आप उपयोग तो करो। लेकिन कोई हमसे बात करने के लिए तैयार तक नहीं है। हमें परेशान होकर दर दर भटकना पड़ रहा है। इससे बुरी बात एक देश के लिए क्या हो सकती है? हम विकासशील हैं, लेकिन विकसित नहीं हो पाएंगे अगर इस तरीके की सिचुएशन रही। इस सिचुएशन से हमको ऊपर उठना होगा। हमें जो रूट कॉज है उसको समझना होगा, उसमें सुधार करना होगा, क्योंकि कोई भी देश अपनी ताकत का इस्तेमाल किए बगैर ऊपर नहीं उठ सकता। हम आत्मनिर्भर की बात तो करते हैं, लेकिन जब हमारे युवा ही आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे तो फिर उस आत्मनिर्भर जैसे शब्द का क्या मतलब है? हम उस आत्मनिर्भरता को नहीं पा सकते, ये समझने की ज़रूरत है। और आज जो आक्रोश है, इसका घाटा पूरा देश उठा रहा है। कितनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स आज वेस्ट होती चली जा रही है, इसका मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे स्टूडेंट समाज की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जितनी बड़ी मानव संसाधन बर्बाद होती चली जा रही है, उससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। पूरा देश काफ़ी नीचे चला जा रहा है। हम कैसे बराबरी कर पाएंगे अमेरिका की, जापान की, ग्रेट ब्रिटेन की?
फ्रांस के, कैसे कर पाएंगे? संभव नहीं, बिना युवाओं के संभव है ही नहीं। समझना होगा इस बात को। युवाओं को कुछ तो डायरेक्शन दो, कुछ तो रास्ता दो। आप बात करते हो कि नौकरी के अलावा भी रास्ते हैं, आप खुद का रोजगार कर लो, लेकिन वो तरीका तो बताओ। आप लोन देने में भी आनाकानी है। युवाओं के लिए डायरेक्शन ही नहीं है। जो गरीब युवा है उसके पास एजुकेशन के अलावा कोई डायरेक्शन ही नहीं है। एजुकेशन और उसके बाद नौकरी, कोई और डायरेक्शन तो दो। इतनी बड़ी आबादी है, मैं इस बात को मानता हूँ कि सबको रोजगार देना कठिन, लेकिन जितना दे सकते हो उतना दो और उसके बाद का रास्ता बताओ। और युवा करें क्या? भाई मैं सरकार आपसे मैं इतना ही मांगता हूँ कि हमारी बात सुन लो प्लीज़, समझो हमारी बात को। हमारे पास भी ताकत है। अगर आज आप ताकत में हैं, आज आप पावर में हैं, तो एक दिन हमको भी ताकत दिखाने का अवसर मिलता है, क्योंकि उनका सब्र अब धीरे धीरे टूट रहा है। सब्र का जो इम्तिहान था वो खत्म होने के कगार पर है। इसलिए मैं सरकारों से विनती करता हूँ, प्लीज़ कुछ स्टेप्स लीजिए, युवाओं की बात सुनिए, युवाओं से बात करिए, उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुलझाने का प्रयास करिए, क्योंकि यही वो ताकत है जिसका उपयोग करके आप भारत को महाशक्ति बना सकते हैं। यही वो ताकत है। धन्यवाद।